हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो आप लोगों के डिमांड अनुसार आज इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी नंबर 8, जिसमें इलेक्ट्रिकल के बारे में है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी के साथ अब की बार भर्ती हो रही है। तो आप लोगों के डिमांड अनुसार लेकर के वीडियो आ रहे हैं और हमारे साथ आज के खास मेहमान भैया सुशांत भैया जुड़े हुए हैं और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही हैं। तो यह सबसे पहले आप मेरे दर्शक को थोड़ा परिचय दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बुलाने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ और मैं यहाँ टेक्नीशियन पर 2015 से कार्यरत हूँ। और राहुल ने जैसा बताया कि कैटेगरी 8 को लेके इनको कुछ क्वायरी आ रही थी, तो उसके बारे में हमसे पूछे, तो हम तैयार हुए। ठीक है, आप पूछो, हम बताते हैं क्या क्या है। तो यह इलेक्ट्रिकल में जो लड़का अभी जिसका कैटेगरी नंबर 8 के अनुसार रिजल्ट है, और इलेक्ट्रिकल के और कई सारे कैटेगरी हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल के लड़के भर्ती होंगे। तो आप तो पहले अगर वर्कशॉप से हैं तो वर्कशॉप में ही थोड़ा बता देते कि क्या क्या यहाँ पर काम होती है। उसके बाद फिर ओपन लाइन पर भी चर्चा करेंगे और सारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में आज की चर्चा काम आने वाली है, वो सभी कैटेगरी वाले देख सकते हैं अपना कैटेगरी नंबर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्कशॉप में क्या सब होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल 4 डिपार्टमेंट बढ़ते हैं। पहला टीएल, दूसरा टीएल एसी, तीसरा पावर, चौथा ईएमडब्ल्यू। तो टीएल पहला है, तो टीएल के बारे में ही पहले बता। टीएल ट्रेन लाइटिंग शॉप हो गया। इसमें जो स्लीपर कोचेस जितने भी हैं, जनरल स्लीपर जितना भी है, वो सारा उसका ट्रेन लाइटिंग, फ़ैन, लाइट्स और जितना बैटरी मतलब चार्जर जो भी लगेगा, जो भी कंपोनेंट लगेगा, जो जो आपको सुविधा चाहिए, उसको किस तरीके से वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, ये उसमें करवाया जाता है और किया जाता है। कई फ़ैन होता है, लाइट्स लगते हैं, इमरजेंसी लाइट उसमें लगता है, बहुत सारा काम होता है। ये तो कोच के अंदर की बात हुई। और जो बाहर निकल के आता है कोच से, जैसे लाइट्स बाहर आए, फ़ैन बाहर आए, तो फ़ैन वो ख़राब थोड़ी रहता है, फ़ैन अच्छा रहता है, उसमें मेंटेनेंस का काम होता है। उसके बाद फिर से वो अगले कोच में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये होता है टीएल का काम, टीएल एसी, ट्रेन लाइटिंग शॉप। ठीक। तो आप दोस्तों देखे होंगे कि ट्रेन में अगर यात्रा करते हैं तो जितने भी करंट से यानी कि बिजली से चलने वाली है, ये सभी उपकरणों का देखभाल होता है वहाँ। अगला दूसरा है एसीटीएल। एसीटीएल में क्या क्या होता है? एसीटीएल में जितने भी एसी कोचेस हैं, उसमें हर एक चीज़, जो भी कंपोनेंट आप यूज करते हैं, एसी हो गया, लाइट्स हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया, चार्जर हो गया, ट्रिमर के लिए पावर सप्लाई हो गया, वो सारा जो कंपोनेंट यूज होगा, वो पूरा जो कंपोनेंट यूज होगा, उसमें सारा चीज़ का ये अप्स एंड डाउन्स मैं दोनों बता रहा हूँ। ये तो अंदर के कंपोनेंट हो गए जो कि आप लोग अंदर देखते हो। कई कंपोनेंट जो बाहर लगे हुए रहते हैं, जैसे आरएमपीयू यूनिट हुआ, नीचे ट्रांसफार्मर हुआ, अल्टरनेटर हुआ। पुराने कोचेस में अल्टरनेटर यूज होता था, आपके कोच में अल्टरनेटर यूज नहीं होता है। वाटर पंप हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये सब जो कंपोनेंट है टोटल इलेक्ट्रिकल का है। इसमें इलेक्ट्रिकल का एसी के डिपार्टमेंट भाग लेता है और इसका सर्विस और पीओएच देखता है। पीओएच का मतलब पीरियोडिक ओवर ऑयलिंग होता है, जो कि हर एक समय के बाद, समय अंतराल के बाद ये करना ज़रूरी हो जाता है। ये एक इंडियन रेलवे जो है, ये एक समय सीमा निर्धारित करती है कि इतने समय के बाद इसका ओवर ऑयलिंग होना चाहिए। उसके अनुसार हर एक कोच आता है, वो उसका ओवर ऑयलिंग होता है। इसके बाद दूसरा क्या था? तीसरा है पावर। पावर में क्या होता है? पावर में ये होता है राहुल कि जो भी पावर सप्लाई जो हमको चाहिए हमारे यूजेस के लिए, जैसे जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में हम काम कर रहे हैं अगर, तो ट्रांसफार्मर तक अगर सप्लाई आएगा तो पहले पावर, जहाँ से हाई वोल्टेज का करंट आके वर्कशॉप में इन करेगा, वो पावर डिपार्टमेंट देखेगा। और इसी से जुड़ा हुआ है ईएमडब्ल्यू। वहाँ से जो पावर आपको सप्लाई अंदर ला के दिया,
उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है EMW, और जो भी कंपोनेंट अंदर यूज होता है मेंटेनेंस के लिए, फ़ैन जैसे जो जिस वर्कशॉप में आप काम कीजिएगा या हम काम कर रहे हैं, उस वर्कशॉप में जितना भी मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिकल का काम होगा वो EMW देखेगा। इलेक्ट्रिकल मिल राइट शॉप बोलते हैं उसको, EMW। तो ये 2 शॉप हो गए, पावर और EMW, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अमूमन मेंटेनेंस का काम EMW में ज़्यादा होता है, पावर में कम होता है, लेकिन अगर काम आता है तो ये लंबा काम रहता है पावर का। काहे कि पावर अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसको किसी भी तरीके से पावर सप्लाई देना ही देना है, कहीं से भी घुमा के दे। तो वर्कशॉप के अंदर जो भी वायरिंग किया हुआ रहता है, ऊपर में जो कुछ तार सब देखते हैं, तो उसको कौन देखता है? वो सब EMW देखता है। अरे इसी तरह ओपन लाइन के बारे में भी तुमको जानना था राहुल। जी जी, ओपन लाइन के बारे में भी बताइए। ये तो वर्कशॉप का अभी तक चर्चा हुआ था मोटा मोटी, और ओपन लाइन के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा होगा, तो थोड़ा देख लें। इलेक्ट्रिकल जो ओपन लाइन का है, वो ओपन लाइन में 2 डिपार्टमेंट होता है, एक TRD और एक GS होता है। ठीक राहुल? जी, तो TRD में क्या सब होता है? TRD में 3 डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, OHL, PSI और RC। तो OHL का मतलब सर? OHL का ओवरहेड लाइन होता है, जो यानी कि एक तरह से कहा जाए तो माथा के ऊपर से जो कनेक्शन वगैरह है। हाँ, ओवरहेड लाइन, जिससे जो ट्रेन, इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो चलती है 25,000 वोल्ट पर, उसको क्या बोलते हैं, पेंटॉप क्या बोलते हैं? पेंटोग्राफ वाला जो भी काम होना है वो OHL के अंडर में होता है। तो जो आप देखे होंगे कि ट्रेन का इंजन जो चलती है, तो उसमें से कुछ उठ करके उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, जो ऊपर की तार जो बिछाई हुई रहती है उसमें टच रहता है, और उसी से पावर लेकर के इंजन चलती है। दूसरा है PSI, पावर सप्लाई इंसुलेशन। ये पावर सप्लाई इंसुलेशन जो 25 kVA का रहता है राहुल, उसको पावर सप्लाई हर एक 60 किलोमीटर पर एक सब स्टेशन बनाया हुआ रहता है, जहाँ से उसको पावर चार्ज दिया जाता है कि वो अपना काम कुशलतापूर्वक करता रहे। अगर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उस लाइन को भी चेंज करके कहीं से कहीं सप्लाई चेंज किया जा सकता है। तीसरा होता है RC, रिमोट कंट्रोल। ये एक बड़े स्टेशन पर बैठते हैं और वहाँ से रिमोट कंट्रोल के ही मदद से सारा जगह का सप्लाई जो है वो एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि कहाँ से किधर सप्लाई जाना है, कहाँ से किधर सप्लाई जाना है। ये 3 डिपार्टमेंट TRD के अंदर में आते हैं। और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल में आता है GS, जनरल सर्विस, उसमें 2 होता है, TL और TLAC। इसमें भी सेम TLAC का कि जो रनिंग कोचेस हैं दोनों का लगभग काम सेम होता है, TL और TLAC का। ये जो भी रनिंग कोचेस हैं वो अगर चल के वापस आ रहे हैं शेड में, तो उनका मेंटेनेंस देखना, उसमें क्या ख़राब हुआ, क्या सही है, क्या गड़बड़ है। जो गड़बड़ है उसको आप सुधार करके उसको फिर अगले राउंड के लिए या अगले ट्रिप के लिए आप मतलब रेडी पोजीशन पे आपको करना आपका काम है। ये TL और TLAC का, ये दोनों का बस यही काम है, और इससे ज़्यादा तो नहीं हमको लगता है कि है। तो सर जितने भी ये डिपार्टमेंट थे सभी में इलेक्ट्रिक के ही बंदे इसमें पोस्टिंग होंगे। वही हो सकता है तो सिर्फ अभी आपको इलेक्ट्रिकल वाले कैटेगरी में आप हैं, और आपको वर्कशॉप में आने के बाद या ओपन लाइन में जाने के बाद आपको मतलब अलग अलग छोटे छोटे वहाँ पर जो शॉप बने हुए हैं या क्या बोले उसको विभाग बना हुआ है, उसमें आपको डाल सकता है। जैसे TL और AC का जो ओपन लाइन में है, अमूमन देखा जाता है कि एक ही SSC के अंडर में ही सारा काम करने वाले एक ही SSC के अंडर में रहते हैं। अरे SSC का तो आपको पता ही होगा राहुल। हाँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मतलब सुपरवाइजर चाहे JE हो या SSC हो, तो उनके अंडर में ही रहते हैं। बाकी सब वैसा ही चलता है। बाकी कोई जानकारी राहुल अगर चाहें तो और हम दे दें। तो यही था, और अगर भैया जानकारी है तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, वही तो हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड AC का। जैसे हम AC के अंडर में ही काम कर रहे हैं राहुल, हम AC मैकेनिक ही हैं, तो हम लोग उसमें डिपार्टमेंट बटा हुआ है।
जैसे हम ट्रांसफार्मर चेक देख रहे हैं, कोई रेगुलेटर देख रहा है, कोई RMPU, वो RMPU का ही रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन देख रहे हो। ये 38 नंबर कैटेगरी का है दोस्तों, ये 38 नंबर कैटेगरी है और वर्कशॉप का ही है। हाँ, तो इसमें वही है। इसमें ऑफिसर में के रूम में जो AC तक लगा रहता है उसका तक मेंटेनेंस हम लोग को हमारे शॉप को देखना पड़ता है। इसके लिए हमारे SSC हम लोग को अपॉइंट करते हैं कि ये आपका काम है, आप जाके दिखाइए। तो उस अनुसार हम लोग वहाँ जाते हैं और उसको वहाँ सर्विस करके वापस चले आते हैं। ये सेम है AC TLS जो बोल रहे हैं ना, वो सेम है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होना ज़रूरी नहीं है, वो सिंपल सा है। तो ये इसमें जो ये ग्रेड 3 में ये सब ज्वाइन करेंगे तो इसमें प्रमोशन की प्रक्रिया क्या है? प्रमोशन मतलब एक तो होता है कि ग्रेड 3 में ज्वाइनिंग किए और तो कितने दिन के बाद वो ग्रेड 2 का चांस है, और इसमें ट्रेनिंग लगभग कितने दिनों का है? 6 महीने के मिनिमम 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अगर आप इसमें बीच में लीव पर रहते हैं या लंबी छुट्टी ले लेते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो अमूमन ये 6 महीने का पीरियड रहता है। वर्कशॉप में कभी कभी ये 8 महीना हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका वाइवा होता है राहुल। अगर आप वाइवा में अगर पास नहीं हुए तो आपका जो ट्रेनिंग है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है अमूमन, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पर होता नहीं है। अमूमन 6 महीना में आपका जो ट्रेनिंग है ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो वाइवा कोई मतलब ज़्यादा अथी नहीं है, टफ नहीं है। वाइवा वही जो आप रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उसी से कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो उतना दिन में हो जाता है, आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। कोई नहीं फेल करता, अगर फेल भी करता है तो फिर बोलता है कि 2 दिन फेल के नहीं बाद आओ, करता है, 5 दिन के उसमें बाद फेल आओ। होने का कोई चांसेस नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा डिले करवा दिया जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पास तो आदमी अमूमन हो ही जाता है। 6 महीना काम करने के बाद आप भी उन सब सवालों का जवाब देने में सामर्थ्य रखिएगा कि जिससे आपको फेल नहीं किया जाएगा। ठीक, अब बात रहा प्रमोशन का, तो अमूमन 2.5 साल पकड़ के रखिए कि मिनिमम 2.5 साल में राहुल जो है ट्रेनिंग समाप्ति के बाद, ट्रेनिंग समाप्ति के बाद 2.5 साल, कई जगहों पर 3 साल, कई जगहों पर 2 साल मिनिमम। सब जगह का कुछ अलग अलग है, वो उतना में प्रमोशन आ जाता है। लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर कंबाइंड सीनियरिटी बनती है तब जो वहाँ जाके कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो दोस्तों ये प्रमोशन जो है वो अपना हक नहीं है। अगर सीट खाली है तो दे दिया जाता है निर्धारित समय पे, अन्यथा थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग में भैया कितना पेमेंट, लगभग बेसिक और क्या DA 2 ही चीज़ मिलता है ना? तो ट्रेनिंग के दौरान बेसिक और DA 2 ही चीज़ मिलेंगे, और उस टाइम में हॉस्टल चार्ज तो वगैरह कुछ नहीं मिलता है। हॉस्टल का सुविधा नहीं मिलेगा आपको। ट्रेनिंग पीरियड में खुद से ही लेकर के रहना पड़ेगा, और वो ज्वाइनिंग मतलब जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, आपकी इफेक्ट लग जाता है, तब उसके बाद ये सब सुविधा स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या क्या दिया जाता है भैया? HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया, बेसिक पेमेंट हो गया, वो हो गया। तुमको राहुल फर्स्ट पेमेंट कितना आया था अप्रॉक्स? तो ये मेरा ज्वाइनिंग जो हुआ था 28 अगस्त 2020 में हुआ था, और ट्रेनिंग के टाइम में हमको 23,200 कुछ रुपया पहला मंथ में आया था, पूरा एक इस बार महीना का। अब तो कुछ बढ़ गया है अब आधा लाख के लगभग नहीं, अब अगर मान लो इस वक्त कोई ज्वाइन करता है, इस वक्त जब कोई ज्वाइन करेगा तो शायद ट्रेनिंग टाइम में तो वही भी क्या 55% है नहीं? बेसिक 55, DA 55% है, और बेसिक 19,900 आपका रहेगा ग्रेड 3 में जब ज्वाइन करते हैं। तो वही समझ लीजिए कि 20,000 का आधा 10,000, लगभग 30,000 के लगभग इन लोगों को मिलेगा ट्रेनिंग। काहे कि हमारे से अगर पूछोगे तो हमारे तो बहुत 17,000 मिलता था, तो उस अनुसार में बहुत डिफरेंस है। अब तो खैर एक हैंडसम अमाउंट मिलता है ताकि आप लोग अपना भी गुजर बसर आराम से कर सकते हैं ट्रेनिंग में भी। तो यही डिफरेंट देख सकते हैं कि हम 2020 में ज्वाइनिंग किए हैं तो मेरा पहला पेमेंट लगभग 23,000 था। भैया 2014 में क्या 15 में ज्वाइन किए थे तो लगभग 17,000 पेमेंट था, और आप 2025 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेमेंट लगभग 30,000 है। अभी ट्रेनिंग पीरियड का ये बात बोल रहे हैं। या जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं अपना फर्स्ट पेमेंट ज़रूर बताएंगे मैसेज में लिख के
कि आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बात रखे और हम बोले कि हमारे दर्शक को जानकारी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, और भैया ने समझाने का प्रयास किया। हमें लगता है कि आप सहमत होंगे सभी चीज़ों से। अगर सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो भी इलेक्ट्रिकल से संबंध रखते हैं और जो तैयारी भी करते हैं, वो भी इस इंटरव्यू को देखें और सपोर्ट करें। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, और आपके सारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जैसा पूछ रहे हैं राहुल से, राहुल वैसा ही वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और राहुल को भी सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू यार। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।